अभी थोड़ी सी चैन की सांस हमने लेनी शुरू की थी कि कोविड-19 के पीछे से लाइट काफ़ी आ रही है क्योंकि गाड़ी निकल रही है। बस यही रोशनी हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी और वैक्सीनेशन के रूप में यही वाली रोशनी हमारी ज़िंदगी में आ ही रही थी कि यूके से एक ऐसी खबर आ गई जिसने सबके चेहरों को थोड़ा सा अबे ये क्या हो गया कर दिया। तो क्या हुआ ऐसा कि यूके से सारी फ़्लाइट्स को बैन कर दिया गया सेवरल कंट्रीज़ द्वारा, और इनफैक्ट यही नहीं, यूके के अपने जो पड़ोसी देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया। क्या टेंशन फैली और क्या ये कोविड-19 की नई स्ट्रेन, इंडिया का इसको लेकर के अभी तक करंट सिनेरियो क्या है और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और नई वैक्सीनेशन क्या इसके अगेंस्ट काम करेगी या नहीं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले मोमोज़ का ऑर्डर मैंने दे दिया है, एक वेज एक नॉन वेज, हरी चटनी और लाल चटनी एक्स्ट्रा। लीजिए, लाल चटनी एक्स्ट्रा के साथ मोमोज़ पैक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अंदर। जैसे ये कोरोना वायरस भी बांदर की बच्ची आगे बढ़ गई अपनी ज़िंदगी के अंदर। यूके के अंदर रिपोर्ट किया गया थोड़े दिन पहले कि नया स्ट्रेन आया है जो कि ट्रांसमिसिबिलिटी जिसकी अगर देखी जाए तो नॉर्मल वाली से 70% ज़्यादा, यानी फैलने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये उतनी ही डेडली भी हो जाती है? देखो, हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, यानी आसानी से इन्फेक्शस हो जाता है कोई भी डिज़ीज़, तो वो डेडली उतना नहीं रहता, कम हो जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ने और इनफैक्ट जिन्होंने फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीनेशन बनाई है, उनका भी कहना ये है कि उनकी वैक्सीनेशन जो है बड़ी एडवांस लेवल की है और नए स्ट्रेन्स और नई म्यूटेशंस को भी वो आसानी से, उसके ऊपर भी एफिकेसी उसकी अच्छी खासी है और वो उसको भी कवर कर देगी रोकने में। अब ये समझते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है और क्यों होता है। देखो, जैसे ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर डीएनए पाया जाता है और इसके फुल फॉर्म जो है वो डी का जो फुल फॉर्म है बड़ा मुश्किल से होता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बाकी एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। सो ह्यूमंस में डीएनए होता है और कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। डीएनए का मॉडल जो है वो डबल वाला होता है, वो आप देखते हैं ना, ट्विस्ट होता है, वो ऊपर की ओर जा रहा होता है। फिल्मों के अंदर भी दिखाते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चा उसी माँ बाप को बिलोंग करता है। डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए बताता है कि आपकी फैमिली जो है वो कौन सी है। वैसे ही आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर पाया जाता है और इस गधे की बच्ची कोरोना वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है, यानी सिंगल मॉडल। और जब ये बॉडी के अंदर घुसता है तो इसके जीन्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बाइंड करके अपना गंद शरीर के अंदर फैला सके। अब ये कोई कंप्यूटर का कॉपी पेस्ट का फंक्शन तो है नहीं कि एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कभी कभार एरर कर देता है और जब ये एरर कर देता है तो म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है। इंसानों के अंदर डीएनए में म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ इंसानों में आप देखेंगे कुछ फिज़िकल आई वुड से एक्सेसिव एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि कईयों की 6 उंगलियां होती हैं। और एनिमल्स में भी ये होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं जिनके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है, उनके अंदर ये चीज़ जो है वो होती है। अब कुछ तो ये भी कहते हैं लोग कि म्यूटेशन जो है उसी की वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन भी हुई, नहीं तो हम बांदर के बांदर ही रह जाते हैं। वैसे कुछ लोग अभी भी बांदर के बांदर ही हैं, इंसानी रूप में आने के बाद भी बांदरों वाली उनकी हरकतें बंद नहीं होती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो ऊबड़ खाबड़ चांद जैसी सड़क के ऊपर चलते हुए चांद पे चलने की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंट्रीज़ को ये टेंशन है कि बात हाथ से बाहर ना निकल जाए। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जितने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि एक बार हमने मुंह की खा ली है, वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को इन प्लेस रखा जाए। इसीलिए ये बैन किया गया है ट्रैवलिंग के ऊपर। आगे इंडिया का क्या अभी करंट सिनेरियो है, तो इंडिया में अभी इस टाइम पे आज 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पे यूके से आए हुए कुछ यात्रियों में कोविड-19 पाई गई है, जिसमें से एक जो फीमेल पैसेंजर है वो अपने बेटे के साथ थी और उसने ऐसी हरकत की। अब इसके आगे वाला चंक जो है इतने ज़्यादा अंधेरे में था कि मैं नज़र ही आना बंद हो गया था, तो मेरे को एडिट करके घर पे पहुंचने के बाद ये वाला चंक जो है रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैडम ने अपने बेटे के साथ क्या किया, वो आइसोलेशन सेंटर से भाग गई। बट अथॉरिटीज़ ने आंध्र प्रदेश से उन्हें पकड़ लिया और आइसोलेशन सेंटर में है। आई होप कि उनके अंदर वो कोविड-19 का वो वाला स्ट्रीम जो खतरनाक वाला है ना, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो ना निकले। उसके अलावा गोवा के अंदर भी 11 ऐसे लोग हैं पैसेंजर्स जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके भी टेस्ट जो है वो हुए हैं। पता लगेगा वक्त के साथ कि कौन सा वाला, पुराना वाला ये कोविड की नया वाला वेरिएंट है। सो अब आगे ओवर टू माई वॉकिंग वीडियो। अब यहाँ खड़े हो जाता हूँ, पीली बत्ती मुँह पे आती हुई ऐसा लग रहा है चांद सीधा डायरेक्ट रोशनी डालने की कोशिश कर रहा है भाई के मुंह पे। अब हम कैसे प्रोटेक्शन इसमें ला सकते हैं।
बाय सिंपली फॉलोइंग द गाइडलाइंस। मास्क पहनो, जो कि मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ क्योंकि मेरे आसपास अभी बंदा ना बंदे की जात है। एक कुत्ता भी नहीं है, कुत्ता होता तो वो मेरे मोमोज़ के पीछे भाग जाता और मुझे उससे दूर भागना पड़ता तो मेरा कार्डियो हो जाता मुफ्त का। तो अगली बात ये आती है कि हाँ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और कुछ कहने लगा था याद करने दो, और ट्रैवलिंग को अवॉइड करो जितना हो सकता है। बाकी वैक्सीनेशन जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूके और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है और सेफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। वैक्सीनेशन को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, ये वाली बड़ी जल्दी बन गई है। तो मेरी एक साइंटिस्ट भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि वी वर द वैक्सीनेशन क्रिएटर्स वर ऑलरेडी इन दिस रेस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दे वर रिसर्चिंग ओवर समथिंग एल्स जो कि इससे मिलता जुलता ही था। तो ये वैक्सीनेशन के ऊपर या इसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी काफ़ी देर से चल रही थी। तो वैक्सीनेशन को काफ़ी टाइम लगा के वो लेके आए। ऑल्दो एफिकेसी जो है उसकी बड़ी स्पीडी प्रोसेस में, बिकॉज ऑफ जिस तरीके का फर्टिलिटी रेट चल रहा था उस हिसाब से जो है उसको स्पीडी तरीके से लेके आया गया। और वैक्सीनेशन के अंदर कोई ख़ास खतरा नहीं होगा अनलेस समबडी इज़ एलर्जिक टू समथिंग, देन उनके लिए थोड़ा है, पर अदरवाइज़ अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा गया कि किसी में साइड इफेक्ट है। इनफैक्ट मेरी खुद किसी से बात हुई जिन्होंने वैक्सीनेशन शॉट लगवाया था एंड ही वाज हेल एंड हार्टी एंड एब्सोल्युटली फाइन। सो वैक्सीनेशन जब आए तो ज़्यादा से ज़्यादा और जो वैक्सीनेशन के अंदर टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है वो भी अपने आप में बड़ी कमाल की है। मतलब फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीनेशन जो है वो आपकी बॉडी के सेल को मैसेज भेजती है स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करने के लिए, वो प्रोटीन जो कोरोना वायरस के ऊपर पाया जाता है। ये प्रोटीन ऑलरेडी से क्रिएट होकर चला जाएगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स बनाना शुरू कर देगा। तो अगर एक्चुअल वायरस आपको अटैक करने की कोशिश करती है तो ये एक योद्धा की तरह आपकी बॉडी के सेल्स की लाइन के ऊपर ऑलरेडी उसे फाइट करने के लिए खड़ा रहेगा। सो गो अहेड विद द वैक्सीनेशंस एंड प्रे कि जल्दी से सब कुछ सॉर्टेड हो जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वॉक करते करते सब कुछ समझाने की आपको मैंने कोशिश की है। काफ़ी देर से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि अवेयरनेस भी फैले और पता भी लगे इसके बारे में। बाकी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड लव यू ऑल।